इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। तो पेश हुए 2026-27 के केंद्र बजट के संबंध में हल्द्वानी में जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हो रही है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आखिरकार क्या कुछ कह रहे हैं आपको लेकर चलते हैं और सुनाते हैं। आशाओं, आकांक्षाओं, आत्मनिर्भरता और उनके आत्मविश्वास का ये बजट है और ये बजट न केवल वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बल्कि विकसित भारत 2047 की मजबूत और उसकी टिकाऊशील आधारशिला भी रखता है। और ये संकल्प जो विकसित भारत का है, उस संकल्प की ओर भारत के कदम किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, क्रमशः इस बजट में उसका पूरी तरह से प्रावधान किया गया है। ये बजट इस बात का भी प्रमाण है कि आज की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केवल विकास उनके लिए आंकड़ों का विषय नहीं है, बल्कि आम नागरिकों के जीवन में वास्तविक और सकारात्मक बदलाव की एक पहल है, एक माध्यम है। यह बजट जहां मध्यम वर्ग, करदाताओं और समाज के अंतिम छोर में काम करने वाले श्रमिकों के लिए राहत और सम्मान का बजट है। नवाचार, विनिर्माण, रोजगार को केंद्र में रखकर तैयार किया गया यह बजट देश की उत्पादकता क्षमता बढ़ाने के साथ साथ स्थायी रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, जो देश के दीर्घकालीन आर्थिक भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस बजट में 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का पूंजीगत व्यय इसका प्रावधान किया गया है, जो यह दर्शाता है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, विनिर्माण के क्षेत्र में केवल आज की आवश्यकताओं की ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की शक्ति मांगती है। इस बजट में 7 नए कॉरिडोर, आधुनिक परिवहन नेटवर्क, लॉजिस्टिक ढांचे का विस्तार, निवेश, उद्योग और क्षेत्रीय संतुलन को मजबूती देने का प्रावधान है। वाराणसी हल्दिया जलमार्ग, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी उच्च गति रेल कॉरिडोर केवल कनेक्टिविटी परियोजना ही नहीं है, ये व्यापार, पर्यटन, रोजगार और राष्ट्रीय एकता के नए द्वार खोलने वाले कदम भी हैं, जो भविष्य की अर्थव्यवस्था को गति देंगे। यह बजट मुख्य रूप से जो भारत का ग्रामीण क्षेत्र है, उसको केंद्र बनाकर प्रस्तुत किया गया है। इसमें 2,73,108 करोड़ रुपए का ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो प्रावधान किया गया है, वो स्पष्ट करता है कि गांव, गरीब, किसान और कृषि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी, कृषि अवसंरचना सशक्त होगी, ग्रामीण युवाओं के स्थानीय स्तर पर उनको रोजगार के अनेक अवसर मिलेंगे, जो देश के सामाजिक संतुलन के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। नारी सशक्तिकरण इस बजट की आत्मा है। लखपति दीदी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एसएचजी मार्ट की स्थापना महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में बाजार और आत्मनिर्भरता से जोड़ने का ऐतिहासिक कदम है और प्रत्येक जनपद में महिलाओं की सुरक्षा, उनका सम्मान और सशक्तिकरण, इसको ध्यान में रखते हुए प्रत्येक जनपद में महिला छात्रावास खोलने की घोषणा बेटियों के उनके उज्जवल भविष्य को भी सुरक्षित करेगा। युवाओं के लिए भी यह बजट अवसरों का विस्तार है। शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य और आयुष में निवेश युवाओं को रोजगार योग्य ही नहीं, बल्कि राष्ट्र के क्षेत्र में अनेक क्षेत्रों में
उनको आगे बढ़ने के लिए भी नेतृत्व करता बनाएगा, जो भारत के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है, जो आने वाले समय में हमारे युवाओं को अनेक क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाएगा। उनके पैरों पर खड़े होने का भी प्रावधान इस बजट में किया गया है। पर्वतीय राज्यों में जैसे हमारे जैसे राज्य उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के लिए इसमें इकोलॉजी सस्टेनेबल माउंटेन ट्रेल्स की घोषणा ये दर्शाती है कि ये सरकार विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ रही है, यानी कि इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में बैलेंस बनाते हुए, दोनों में समन्वय स्थापित करते हुए आगे बढ़ेगी। इससे सीमांत क्षेत्रों में आजीविका और इको टूरिज्म को भी नई गति मिलने वाली है। केंद्रीय बजट 2026-27 जिससे हमारे राज्य को विशेष रूप से फायदा होने वाला है। इस जो केंद्रीय बजट है, जहां विकसित भारत 2047 और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को और सशक्त बनाएगा। पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी से दीर्घकालीन सतत विकास की नींव मजबूत होगी। बजट में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास आधारित शासन की स्पष्ट रूप से झलक दिखाई देती है। उत्तराखंड को समावेशी विकास का सीधा लाभ मिलने वाला है। पर्वतीय, सीमांत और दूरस्थ क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से इस बजट में लाभ का प्रावधान किया गया है। गांव, महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों और वंचित वर्गों के सशक्तिकरण पर फोकस किया गया है। आप सबको ध्यान में होगा, पिछली बार हमारे यहाँ गत वर्ष 16वां वित्त आयोग भ्रमण के लिए आया था और उसने अनेक सिफारिशें अपनी केंद्र सरकार को प्रेषित की थी। तो उसके अनुरूप भी राज्य के हित उसमें सुरक्षित किए गए हैं। और 16वें वित्त में पहले से जो हमारा हमको मिलने वाला केंद्र का अंश था, केंद्र की सहायता थी, उसमें भी वृद्धि हुई है। इसके साथ साथ केंद्रीय कर में राज्य का जो अंश होता है, उस अंश में 17,414 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान है। और इस वर्ष प्रदेश को पिछले वर्ष की तुलना में 1841 इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।